हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखते हैं कि एक इकोनॉमी के कौन से सेक्टर्स होते हैं। एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। और ये आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम तो एक कंट्री के लेवल पे, एक इकोनॉमी के लेवल पे बातें करते हैं, तो हमको पता होना चाहिए जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ रहे हो, तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी हो, तो भी आपको पता होना चाहिए कि एक इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। तो देखो, एक इकोनॉमी के अंदर चार सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। पहला सेक्टर क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है। अब हाउस होल्ड सेक्टर कौन होता है? हाउस होल्ड सेक्टर वो होता है जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर को। और वो फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं? आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो ये सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करते हैं, और प्रोड्यूसर क्या है? दूसरा सेक्टर है। ठीक है। तो और फिर प्रोड्यूसर्स रिटर्न में इनको क्या देते हैं? ऑफ कोर्स ये फैक्टर सर्विसेज हैं। ये हैं फैक्टर सर्विसेज। तो इनको रिवार्ड देते हैं, और ये जो रिवार्ड होते हैं ये क्या होते हैं? लैंड का रिवार्ड क्या होता है? रेंट। वेज, लेबर का रिवार्ड होता है वेजेस। कैपिटल का रिवार्ड होता है इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड होता है प्रॉफिट। और इन सब चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। फैक्टर कॉस्ट किसके लिए है? ये प्रोड्यूसर के लिए है। और यही चीज फैक्टर इनकम हो गई। फैक्टर इनकम किन के लिए हो गई? हाउस होल्ड्स के लिए हो गई। ठीक है। तो मोस्टली आप देखना, जब हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं, तो मोस्टली हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए ये मानते हैं कि सिर्फ इकोनॉमी में दो ही सेक्टर हैं। ठीक है। और जब हायर लेवल पे जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो उसमें फिर जब आप एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ोगे, तो उसमें ये गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाता है। ठीक है। तो यानी कि ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स। तो तीसरा सेक्टर क्या हो गया? तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट हो गया। ठीक है। अब गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल है? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और सब्सिडी देती है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए टैक्स और सब्सिडी एक दूसरे के एकदम अपोजिट चीजें होती हैं। ठीक है। यानी कि कोई भी चीज 10 रुपए की है, गवर्नमेंट ने बोला कि इस पे हमको 1 रुपए का टैक्स दो, तो आप कितने का बेचोगे? 11 का बेचोगे। यानी कि टैक्स से चीजें महंगी हो जाती हैं। और ऐसी सब्सिडी क्या होती है? कोई भी चीज आप 10 रुपए की बेच रहे हो, गवर्नमेंट ने बोला कि 1 रुपए हमसे ले लो, 9 रुपए में बेचो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है। तो यानी कि टैक्सेस गवर्नमेंट क्या प्रोड्यूसर से लेती है, और जो सब्सिडी होती है गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को देती है। ठीक है। अब तो प्रोड्यूसर्स को नहीं देती है, अब तो डायरेक्टली एक आपने देखा होगा गवर्नमेंट की स्कीम है, एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो सीधा कंज्यूमर के पास सब्सिडी चली जाती है। ठीक है। तो आपका जो एलपीजी का सिस्टम था, एलपीजी का सिस्टम यही था। एलपीजी का अगर 1,000 रुपए का सिलेंडर है और 400 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? आपको बोलती है कि आप 1,000 पे करो, हम आपके अकाउंट में 400 रुपये ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। तो अब तो गवर्नमेंट सब्सिडी डायरेक्ट कंज्यूमर्स को ही देती है, उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देती है। तो ये तो देखो, ये था टैक्स और सब्सिडीज। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर क्या होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब फॉरेन। और जब भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर आएगा, तो दो चीजें आती हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होगा तो क्या होगा? फॉरेन ट्रेड होगा। फॉरेन ट्रेड में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है एक्सपोर्ट और एक आता है इम्पोर्ट। ठीक है। तो मैक्सिमम ये चार सेक्टर्स होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। और एक ओपन इकोनॉमी जो होती है, जो इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी होती है, ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है? उसके बाहर के जो कंट्रीज हैं या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उससे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। ठीक है। और बाहर की कंट्रीज से इकोनॉमिक रिलेशंस क्या होते हैं? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है। ठीक है। तो एक तो इकोनॉमी होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर होता है।
और क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर रेस्ट ऑफ द सेक्टर नहीं होता। क्लोज का मतलब क्या है, ना कुछ बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, तो बाहर जाता क्या है, एक्सपोर्ट जाता है, और बाहर से अंदर क्या आता है, इंपोर्ट्स आते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमीज दो तरह की होती हैं, एक तो ओपन इकोनॉमी होती है और एक क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। ठीक है, तो ये जो चार सेक्टर आपने पढ़े थे, ये जो चार सेक्टर आपने पढ़े हैं, ये ओपन इकोनॉमी में होते हैं, ये सारे के सारे सेक्टर्स। एन ओपन इकोनॉमी हैज ऑल द फोर सेक्टर्स। ठीक है, अब देखते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। अब इट इज एन इकोनॉमी विच हैज नो कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नो कनेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है, ना एक्सपोर्ट है ना इंपोर्ट है। ठीक है, नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट, इट मींस नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी ये होती है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में टू सेक्टर इकोनॉमी भी होती है और थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी में टू सेक्टर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट वाला सेक्टर भी नहीं है, नो गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है तो क्या होगा, ना तो टैक्सेस होंगे ना सब्सिडी होंगे। क्यों? क्योंकि टैक्सेस और सब्सिडीज कौन लगाता है? ठीक है, टैक्सेस कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है, और सब्सिडी कौन देती है, गवर्नमेंट देती है। और अगर थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे गवर्नमेंट सेक्टर भी है और टैक्सेस भी हैं और सब्सिडीज भी हैं। ठीक है, कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे टैक्सेस होते ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास इतनी इनकम है, इतना पैसा है, इतने रिच कंट्रीज हैं, उनको लोगों से टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज में गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता। तो ये तो चार सेक्टर हो गए। और थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, नो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। तो रेस्ट ऑफ द सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को मैंने हटा दिया। तो यानी कि जब थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की बारे में बात करते हैं तो हम कितने सेक्टर की बात करते हैं, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये होती है आपकी थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। अब देखते हैं टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो ये देखो, two sector closed economy where there is no government sector, which means no taxes or subsidies, there are only two sectors, household and producers। तो जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हो तो शुरुआत में क्या है, आप बहुत सारे टॉपिक्स में आप सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स के बारे में ही पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन जब हायर लेवल पे जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, कॉलेज के लेवल पे पढ़ते हो, तो उसमें क्या है, फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में ही पढ़ते हो और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर के बारे में ही पढ़ते हो। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ते हो। अभी तो ये नेशनल इनकम के चैप्टर का टॉपिक है, तो नेशनल इनकम में तो वो सारी चीजें होंगी, टैक्सेस भी होगा, सब्सिडीज भी होगा। ठीक है, और आपका एक्सपोर्ट भी होगा, इंपोर्ट भी होगा। ठीक है, लेकिन जब आप इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की यूनिट पढ़ते हो, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, तो उसमें आपके ट्वेल्थ क्लास में तो आप दो ही सेक्टर के बारे में पढ़ते हो। हम ये एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी में दो ही सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये इस लेक्चर में हमने देखा एक इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं, फोर सेक्टर्स होते हैं ओपन इकोनॉमी में। और क्लोज्ड इकोनॉमी में तीन सेक्टर्स होते हैं। और क्लोज्ड इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह भी नहीं लगाती है ना सब्सिडी देती है, तो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी उसको बोलते हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ओपन इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या होती है और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, और क्लोज्ड इकोनॉमी में थ्री सेक्टर इकोनॉमी का क्या मतलब है और टू सेक्टर इकोनॉमी का क्या मतलब है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।